हेलो साथियों, सबसे पहले आप सभी को एक बार पुनः जो है शुभ संध्या। कल जहां तक हम लोग असहयोग आंदोलन का क्वेश्चंस को घटना चक्र जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें जहां तक छोड़े थे उससे आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो बिना टाइम गंवाए जो है सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो है वो दिन का जो है वो देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन में नीचे दिए गए ध्यान दीजिए और असहयोग आंदोलन के बारे में कह रहा है निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। कह रहा है कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस जो है असहयोग आंदोलन के दौरान ही क्या हुआ था कि पहली बार जन आंदोलन हुआ। जन आंदोलन मतलब क्या होता है कि जनता के द्वारा जो आंदोलन किया जाता है, जन आंदोलन, ठीक है। और चंपारण की बात करेंगे तो चंपारण एक क्षेत्रीय स्तर का था, ठीक है। उसमें महात्मा गांधी के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था, ठीक है। तो ये था, तो ये तो सही है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, ठीक है, बिल्कुल ये भी बात सही हो जाएगा। ये इसलिए ये भी बात सही हो जाएगा क्योंकि 1919 का जो खिलाफत आंदोलन था वहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो है एकता का जो है चरम स्पर्श पे था, यानी सर्वाधिक हिंदू मुस्लिम एकता वहीं पे देखा गया था। और उसके बाद भी जो ये असहयोग आंदोलन में शुरुआत होता है वो परंपरा उस टाइम तक भी जो है बना रहा। तो हिंदू मुस्लिम एकता का जो है वृद्धि हुआ, ये भी है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम एकता का जो ये वृद्धि हुआ है इसका 1919 के जो खिलाफत आंदोलन था वहाँ से देख सकते हैं कि जो एक आर्य समाजी नेता थे जिसका नाम स्वामी श्रद्धानंद था, स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने क्या किया था, दिल्ली के जो जामा मस्जिद है वहाँ से उन्होंने भाषण दिए थे, ठीक है। तो आप बताइए कि आर्य समाज का नेता है लेकिन वो भाषण कहाँ से दे रहे हैं, तो दिल्ली के जामा मस्जिद से। उसी प्रकार से क्या होता है, जो गोल्डन टेम्पल है, जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, उसका जो चाबी है एक मुस्लिम नेता जिसका नाम है सैफुद्दीन किचलू, क्या नाम है इसका, सैफुद्दीन किचलू, उसको दे देता है और वो वहाँ से भाषण करते हैं। तो आप बताइए कि हिंदू के धर्म में मुस्लिम और मुस्लिम के धर्म में हिंदू हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इसका चरम स्पर्श पे होगा। इसलिए जो है हिंदू मुस्लिम कह रहा है जो एकता का चरम स्पर्श पे था, तो बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। उसके बाद जो है अगला जो ऑप्शन है इसको हम लोग देखते हैं। एक सेकंड, कह रहा है कि जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। बिल्कुल सही बात है। जनता के मन में पहली बार जो है उनकी जो ब्रिटिश शक्ति थी उनका डर जो है उनके मन से हट गया। ये ऐसे भी देखा जा सकता है कि जहाँ तहाँ आंदोलन हो रहा था, ठीक है। और जहाँ तहाँ आंदोलन करने का मतलब है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, जो पंजाब में नेतृत्व कर रहा था लाला लाजपत राय, अकाली आंदोलन चला रहा था, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में जो है चिराला पिराला आंदोलन चला रहे थे। उसी प्रकार से असम की बात करेंगे जिसका पूर्व का नाम असम हुआ करता था। असम में जो है चाय बागान के मजदूर ने वहाँ पे हड़ताल कर दिया था। इसके बाद बंगाल में भी देख सकते हैं, बंगाल में जो किसान था वो यूनियन बोर्ड को कर देने से यानी टैक्स देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। केरल में भी दंगा देखा गया था, मोपला विद्रोह हो गया था वहाँ पे 1921 में। इसके अलावा बिहार में भी कई जगह आंदोलन देखा गया। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में जो है किसान आंदोलन किए थे। इसके अलावा छपरा सारण में भी जो है राहुल शंकरानंद उनके नेतृत्व में आंदोलन चला था। तो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे आंदोलन चल रहा था। ये तीनों सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ब्रिटेन की सरकार भारतीय को राजनीतिक रियासत देने के लिए राजी हुई, ऐसा कोई भी बात राजी नहीं हुआ था। अब बात 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वहाँ तक तो राजी ही नहीं हुआ था। तो 1920 का असहयोग आंदोलन में राजी होगा, कभी नहीं राजी होगा। तो 4 ऑप्शन तो पहले ही गलती हो जाएगा। जैसे ही 4 ऑप्शन को काटेंगे ये भी गलती, ये भी गलत हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। चूंकि पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आज का दिन का जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी उसे असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया। देखिए जब महात्मा गांधी 1915 में भारत आते हैं 9 जनवरी को, जब 9 जनवरी को आते हैं तो इसलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। उसी के दौरान जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, उसी फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में जो है भारतीयों ने, उन्होंने क्या, गांधी जी के कहने पर भारतीयों ने उनका सहयोग किया था। इसी सहयोग के अवसर पर महात्मा गांधी को एक उपाधि दिया था जिसका नाम है केसर ए हिंद की उपाधि, ठीक है। तो यही केसर ए हिंद की उपाधि जो है इन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन को के दौरान वापस कर दिया था, ठीक है। तो ये गांधी जी के बारे में याद रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे राय बहादुर, ये राय बहादुर जो जमनालाल बजाज थे, जमनालाल बजाज, उन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि क्या कर दिए थे, वापस कर दिए थे। तो 2 महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो देखिए ये जो महात्मा गांधी का जो केसर ए हिंद की उपाधि है, कई बार ऑप्शन में दे देगा कि 1919 का जो है क्या, ये 1919 का जो पंजाब में अमृतसर घटना हुआ था जलियांवाला बाग, उसमें वापस किया था। बिल्कुल नहीं, ये उसमें नहीं वापस किया था, ठीक है। उस दौरान में बहुत सारे नेताओं ने अपनी अपनी उपाधियां लौटा दी थी, लेकिन महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के दौरान जो है यह जो है उपाधि को लौटाया था। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तो असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दिया था, ठीक है। वकालत जो कर रहा था, ये वकालत किसने छोड़ा था, तो ये CR दास ने छोड़ा था, ठीक है। CR दास के बारे में याद रखेंगे, इन्होंने वकालत वहाँ पे छोड़ दिया। बहुत सारे नेता थे, एक जो है CR दास की ही नहीं बात किया जाए, बहुत सारे नेता थे, उसमें जो है खास करके मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, इसके अलावा जो राजेंद्र प्रसाद थे, लाला लाजपत राय थे, इन सारे लोगों ने अपनी अपनी उपाधियाँ लौटा दिया था, ठीक है। तो CR दास के बारे में याद रखेंगे। इस CR दास को जो है चित्तरंजन दास कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्तरंजन दास। और इसको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। देश बंधु, दीन बंधु का बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे देश बंधु का बात कर रहे हैं, ठीक है। जबकि दीन बंधु का बात करेंगे तो वो CF एंड्रूज को कहते हैं, जो गांधी के मित्र भी थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे याद रखेंगे जो है महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन का नेतृत्व किए थे। और पहली बार भूख हड़ताल जो है अहमदाबाद का 1918 का जो अहमदाबाद में जो है स्ट्राइक हुआ था, वहाँ पे भूख हड़ताल का आयोजन किए थे। जबकि पहली बार आमरण अनशन का बात करेंगे तो आमरण अनशन जो है पूना के यरवदा जेल में 1932 में किए थे, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है, इसको याद रख सकते हैं। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। महामना, इसका एक पत्रिका भी है जिसका नाम है लीडर। क्या नाम है इसका? लीडर। कुल 4 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। BHU की स्थापना में इनका योगदान रहा है। मदन मोहन मालवीय महामना के नाम से भी जाने जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, इसको छोटा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इसमें गलत पूछ रहा है। तो कह रहा है कि वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, यही गलती हो जाएगा। 1920 से 1922 तक तो असहयोग आंदोलन चला था। चूँकि 1922 में 5 फरवरी 1922 को एक घटना हो जाता है जिसका नाम है चौरी चौरा घटना। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हो जाता है। और इसी घटना के आलोक में एक सप्ताह के बाद, यानी 5 में 7 दिन जोड़ेंगे तो यानी 12 हो जाएगा। और 12 फरवरी को जो है गांधी जी ने बारदोली में थे और उन्हीं बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से असहयोग आंदोलन को क्या किए थे? निरस्त कर दिए थे, यानी समाप्त कर दिए थे। इसी जब 12 फरवरी को समाप्त करते हैं तो 10 मार्च को उन पर मुकदमा चलता है। अब ब्रूमफील्ड ने उसको 6 वर्ष का कुल सजा सुनाते हैं। पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। हालांकि पढ़ना चाहते हैं तो और क्वेश्चन का इसका पढ़ सकते हैं। चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन खींच लिए, बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी ने पहला सार्वजनिक भाषण बनारस विश्वविद्यालय में दिए थे, BHU में 1915 में, ठीक है। ये भी सही हो जाएगा। तो यही था क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन जो देखेंगे हम लोग, एक सेकेंड। इसका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था परंतु परिणाम नहीं देख सका था। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले भी हम बता चुके हैं कि ये जो ऑप्शन ए में है बाल गंगाधर तिलक जो है, इन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन तो दिए थे, लेकिन जिस दिन स्टार्ट होता है असहयोग आंदोलन 1 अगस्त को, इसी दिन इसका मृत्यु हो जाता है। तो बताइए, जब किन्हीं का मृत्यु हो जाएगा तो उसका परिणाम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी के नाम पे एक तिलक स्वराज फंड भी बनाता है जिसमें 1 करोड़ रुपया जमा होता है। तिलक स्वराज फंड में 6 महीना में 1 करोड़ रुपया जमा होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन में है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत के बारे में हम कल भी बताए थे। सितंबर 1920 का जो विशेष कांग्रेस का अधिवेशन होता है, वहाँ पे उन्होंने क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। इसके अलावा उन्होंने एक कांग्रेस से संबंधित एक सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया था, सेफ्टी वाल्व, ठीक है। उनके द्वारा माना गया था कि कांग्रेस का जो स्थापना हुआ है वो एक सुरक्षा कपट के रूप में अंग्रेजों को द्वारा किया गया था, ठीक है। उस समय जो है डफरिन था, उनके द्वारा किया गया था। इसके अलावा लाला लाजपत राय के बारे में याद रखेंगे। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ था? तो ये 1928 में हो गया था, ठीक है। क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था। कहाँ पे कर रहा था? लाहौर में। उसी साइमन कमीशन के विरोध के आलोक में जो है स्टॉक वहाँ का कप्तान था लाहौर का, उन्होंने क्या किया था? सॉन्डर्स की मदद से लाठीचार्ज करवा दिया था और उन्हीं लाठीचार्ज की मदद से इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनका मृत्यु होता है तो उन्होंने ही बयान दिया था, मेरे शरीर पे पड़ा एक एक लाठी अंग्रेज के जो है कील के ताबूत के समान होगा, ठीक है। ये याद रख सकते हैं। इनको जो है पंजाब केसरी भी कहते हैं और शेर पंजाब, ये इनको कहते हैं, ठीक है। और CR दास के बारे में तो अभी बताए ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो बिहार से है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिहार से दिया गया है। कारण निम्नलिखित में से राहुल संकरतियान 1920 के असहयोग आंदोलन में कहाँ से नेतृत्व किए थे? देखिए, राहुल संकरतियान जो है 1920 में छपरा सारण से जो है उन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है।
इसके अलावा याद रखेंगे अंबारी सत्याग्रह भी जो है इनका भी नेतृत्व कौन किए थे? अंबारी सत्याग्रह, जो बिहार में अंबारी सत्याग्रह चलाए थे, उनका भी नेतृत्व जो है राहुल शंकरदयानंद ने किया था। ठीक है, हालांकि इसका मूल नाम देखेंगे तो केदारनाथ पांडे, इसका मूल नाम था केदारनाथ पांडे। हालांकि एक उसका पत्रिका भी था जिसका नाम है इसका नाम था वोल्गा टू गंगा, ये इसका बुक का नाम है। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सी ऑप्शन में है लखनऊ। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब होता है? तो 1916 में, और अंबिका चरण मजूमदार जो है इसके अध्यक्ष रहते हैं। और यहीं पे आके जो पंडित राजकुमार शुक्ल है उन्होंने गांधी जी से मिलते हैं और चंपारण आने के लिए निमंत्रण देते हैं। फिर वहाँ पे गांधी जी जाते हैं और चंपारण की जो समस्याएं हैं उनको निदान करते हैं। ऑप्शन डी में है पटना, ध्यान में रखेंगे। पटना में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो 1912 में हुआ था। 1912 का पटना के बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था। अच्छा, बांकीपुर से याद रखेंगे। अभी वहाँ का जो विधायक बने हैं जन स्वराज के संस्थापक है प्रशांत किशोर सर जी, वो वहाँ पे बने हैं। ठीक है, और वहाँ के जो इससे पूर्व विधायक थे जो नितिन नवीन जी हैं, नितिन नवीन, वो भाजपा के जो है कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, सबसे युवा है, महज 45 ईयर के हैं। ठीक है, और इस बार जो है 5वीं या 6ठी बार जीत गए, देख लीजिएगा एक बार। वहाँ से विधायक थे, इनके पिता भी जो है वहाँ से 1997 से लगातार वहाँ पे विधायक थे। ठीक है, पटना में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो 1912 में बांकीपुर में हुआ था। और बांकीपुर का अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार इसी अधिवेशन में भाग लिए थे, तो ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और उन्हें दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली का जो विशेष कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1923 का, उसमें सबसे युवा अध्यक्ष जो बने थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। हालांकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बात करेंगे तो 1940 में जो रामगढ़ का अधिवेशन हुआ था उसका भी अध्यक्षता किया था। इसका पत्रिका भी था अल हिलाल, क्या नाम था इसका? अल हिलाल। ठीक है, और अल विलाल, ये दो पत्रिका था, अल हिलाल और अल विलाल। रामगढ़ अधिवेशन का जो अध्यक्षता किए थे वो यही किए थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, निम्नलिखित में चोरी चोरा घटना कब वास्तविक तिथि थी? देखिए, कहीं कहीं 4 फरवरी भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 5 फरवरी भी लिखा रहता है। ठीक है, ये दोनों डेट लिखा रहेगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी में भी है, लेकिन इसको जो है 4 फरवरी ही बुक मान के चलता है, लेकिन भारत सरकार शायद इसको 5 फरवरी माना है। ठीक है, तो ये मान सकते हैं, चूँकि PIB में भी दिया था। ठीक है, इसका 100 साल पूरा था ना, 5 फरवरी 1922 को 100 साल पूरा था ना, तो इसी पे जो है इसका भारत सरकार ने शताब्दी वर्ष भी मनाए थे, इसलिए यह यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर कोई इशू हो रहा होगा तो बताएंगे जरूर कैसा लग रहा है वीडियो। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से चौरी चौरा घटना किस राज्य में है? तो चौरी चौरा अभी बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में है। ठीक है, अच्छा, अभी वर्तमान में गोरखपुर का जो है सांसद कौन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है वहाँ से सांसद कौन है? ठीक है, इसके अलावा तो बताइए कहाँ पे हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, डी हो जाएगा। तो गोरखपुर में जो है चोरी चोरा घटना हो गया था। कब की घटना है? तो 5 फरवरी का, कहीं कहीं 4 फरवरी भी लिखा रहता है, तो उसे कन्फ्यूजन नहीं पड़ना है। वो 5 फरवरी 1922 को पुलिस चौकी में आग लगा दिया था। इसी कारण जो है 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। जब स्थगित कर दिया था तो डॉक्टर मुंजे थे, डॉक्टर मुंजे ने इनके खिलाफ जो है महात्मा गांधी के खिलाफ जो है एक प्रस्ताव लाया था जिसका नाम है निंदा प्रस्ताव। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि चौरी चौरा किस जनपद में उपस्थित है? ठीक है, तो ये गोरखपुर हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा किस घटना के कारण महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस लिए? अभी बताया है चौरी चौरा घटना कब हुआ था, कहीं कहीं 4 फरवरी, कहीं कहीं 5 फरवरी लिखा रहता है। और यही 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने क्या किए थे? बारदोली में एक कांग्रेस का बैठक बुला के इसको तुरंत क्या कर दिए थे? बाहर, मतलब इसको स्थगित कर दिए थे। फिर उन्होंने गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत सहने के लिए भी क्या हूँ, तैयार हूँ। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो ये वापस जो है क्यों लिया था? तो ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि चौरी चौरा घटना हो गया था। ठीक है, 1922 में चौरी चौरा घटना हो गया था। अच्छा, 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये गया में हुआ था। ठीक है, और गया का अभी नाम बदल के गया जी हो गया है। ठीक है, अभी बताए थे कोई चीज़ का जो नाम परिवर्तन होता है वो अनुच्छेद 3 के तहत जो है संसद के द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 3। ठीक है, आर्टिकल 3 के तहत संसद के द्वारा किया जाता है, लेकिन संसद जो इसको चेंज करेंगे वो साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से, यानी 50% आप प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, जैसे
200 सीट, मतलब 200 वहाँ पे विधायक प्रेजेंट है, इसका 50% 100 होगा, तो 100 में 1 जोड़ दीजिए, यानी 101 अगर सीट 101 अगर सदस्य हस्ताक्षर कर देते तो वो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, एक और नाम चेंज हुआ था अभी, केरल का नाम बदल के केरलम कर दिया था, केरल का नाम बदल के केरलम। अच्छा, पीएमओ हाउस का नाम बदल के क्या किए थे, ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पीएमओ हाउस का नाम बदल के क्या कर दिया था, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और कुछ जगह का भी नाम परिवर्तन हुआ है, माउंट आबू का नाम बदल के आबू राज कर दिया, राजस्थान का जो माउंट आबू है ना उसका नाम बदल के आबू राज कर दिया था, तो कुछ नाम परिवर्तन हुआ है, उसको देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। फरवरी 1921 में प्रधानमंत्री मोदी की शताब्दी समारोह मनाए थे। देखिए 1921 का ही यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है, घटना तो 1922 में हुआ था, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ रखा है। यानी ये मनाने का जो निर्णय लिया गया था तो ये चोरी चोरा घटना का था। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे कोई 100 साल पूर्ता है तो 1922 में जो कोई घटना होती है तो 1921 से लेके और 1922 के टाइम पीरियड में 1 साल के लिए हम लोग उसका जो है शताब्दी ईयर मनाते हैं, इसलिए ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे रखना है चोरी चोरा हत्याकांड। ठीक है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी असहयोग जैसी हिमालय जैसी भूल बताया था, तो वही घटना है चोरी चोरा घटना, इसको जो है महात्मा गांधी ने हिमालय जैसी भूल बताया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के आगमन का बहिष्कार करने का आह्वान किया। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसी समय क्या होता है, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो 1921 का बात है, डेट याद रखेंगे, 17 नवंबर 1921 का बात है। इसी दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है। इसी प्रिंस ऑफ वेल्स का जो है पूरी तरीका से है गांधी जी के द्वारा और उनके नेतृत्व में जो है बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में, इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1919 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। और अंतिम रूप से 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। ठीक है, और लगभग सब तो इसमें हो ही गया। देखिए फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि चोरी चोरा घटना जब हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे। स्वाभाविक बात है, उस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। ठीक है, बारदोली में थे, चूंकि यहाँ पे 5 फरवरी कहीं कहीं 4 फरवरी लिखा रहता है इस घटना को हुआ था, लेकिन 12 फरवरी को एक सप्ताह बाद बारदोली में कांग्रेस का प्रस्ताव लाता है और इस घटना को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, अभी बताएं दिल्ली का जो विशेष कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन 1928 में हुआ था, डॉक्टर मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अब डॉक्टर मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही वहाँ पे नेहरू रिपोर्ट को प्रस्ताव को पारित किया था, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट, इसमें डोमिनियन स्टेट का बात किया था। ठीक है, डोमिनियन स्टेट। इसी डोमिनियन स्टेट का विरोध करते हुए इन्हीं का पुत्र था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। ठीक है, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन 1928 में किया। और 1929 का जो लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन होता है, रात को 12 बजे जो है रावी नदी के तट पे झंडा फहरा के पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया। ठीक है, ये याद आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, यह कब तक चला, तो 1922 तक चला। ये भी क्वेश्चन तो कई बार करवा चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए निंदा प्रस्ताव, अभी बताएं निंदा प्रस्ताव कौन पास किए थे, डॉक्टर मुंजे ने निंदा प्रस्ताव को क्या किए थे, एक सेकंड, देखिए डॉक्टर मुंजे ने निंदा प्रस्ताव को क्या किए थे, पारित किए थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बने थे। ठीक है, कब बने थे, तो 1938 में बने थे और 1939 से बने थे। ठीक है, 1939 में जब त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। ठीक है, उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराए थे। जब पट्टाभी सीतारामैया वहाँ पे हार गए तो गांधी जी ने इसको व्यक्तिगत हार की संज्ञा दिया। जब उनका व्यक्तिगत विरोध होने लगा सुभाष चंद्र बोस का, तो इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिए। तब राजेंद्र प्रसाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के बारे में याद रखेंगे, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, बापू के चरणों में, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, बापू के चरणों में इन्होंने किताब लिखा था। ठीक है, ये राजेंद्र प्रसाद लिखे थे। ठीक है, एक सेकंड, इसके बाद अगला क्वेश्चन है
असहयोग आंदोलन के दौरान स्थगित संबंधित घटनाओं को क्रम इंगित कीजिए। देखिए इसमें कार्यक्रम लगाने की, चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड कब हुआ था, तो अभी बताए हैं 5 फरवरी को, 5 फरवरी 1922 को। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने में जला दिया, ठीक है। गांधी जी द्वारा असहयोग का 12 फरवरी को हो गया था, ठीक है। गांधी जी की गिरफ्तारी, गांधी जी को गिरफ्तारी जो हुआ था वो 10 मार्च को हुआ था, ठीक है। अब कह रहा है कौन पहले होगा, ठीक है। तो अब बताइए सबसे पहले जो है भीड़ जा रहा होगा, भीड़ पे गोली चलाएगा तो एक पहले हो जाएगा, ठीक है। जब इस पे चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हो गया था, ठीक है। जब पुलिस गोलीकांड हो गया तो ये भीड़ क्या किया था, थाना को जला दिया था। एक के बाद क्या हो जाएगा, 2, एक के बाद 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर जब चौरी चौरा घटना हो जाता है तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया, स्थगित कर दिए, तो 3 हो जाएगा। और फिर जब स्थगित कर दिए तो गांधी को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया, कब, 10 मार्च को। तो 1, 2, 3, 4 ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ है, अब इसको देख ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं तक विराम देंगे। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपने लाभप्रद वकालत को छोड़ दिया था, ठीक है। देखिए बिहार में भी जो असहयोग आंदोलन चल रहे थे तो उसी समय क्या होता है, बिहार से राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद की क्या किए कि उन्होंने अपने वकालत को यहाँ पे छोड़ दिए, ठीक है। वकालत जो कर रहे थे वो यहाँ पे क्या कर दिए, छोड़ दिए, ठीक है। बापू के चरणों में किताब किसने लिखा, महात्मा बापू के चरणों में जो बुक है वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया था, ठीक है। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण के बारे में याद रखेंगे, इनका परीक्षा में जो है 20 दिन ही बचा था, पटना कॉलेज छोड़ दिए, ठीक है। इनके परीक्षा में कितने दिन बचे थे, महज 20 दिन ही बचे थे, और उन्होंने क्या किए जो है पटना कॉलेज को छोड़ दिया। पंडित राजकुमार शुक्ल जो है उनका संबंध चंपारण सत्याग्रह से था, ठीक है। उनकी मृत्यु 1929 में हो जाते हैं, ठीक है। 1929 में इनका राजकुमार शुक्ल का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। सदानंद सरस्वती